बहुत समय पहले की बात है। पवित्र भूमि वृंदावन में नन्हे कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। उन्हीं मित्रों में से एक थे उनके सबसे प्रिय मित्र सुदामा। कृष्ण और सुदामा साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे का हमेशा साथ देते थे। उनकी मित्रता बहुत सच्ची और गहरी थी। समय बीतता गया। कृष्ण बड़े होकर द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा बहुत ही गरीब हो गए। उनके घर में खाने तक की कमी हो गई। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, तुम अपने मित्र कृष्ण से मिलने जाओ, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। वर्षों बाद जब सुदामा अपने मित्र से मिलने द्वारका पहुंचे तो वे सीधे उनके भव्य महल गए। उनके साधारण और फटे कपड़े देखकर महल के सैनिक हंसने लगे। सैनिक बोले, तुम जैसे गरीब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के मित्र कैसे हो सकते हो? लेकिन सुदामा ने विनम्रता से कहा, कृपया जाकर अपने राजा से कहिए कि उनके बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत महल से दौड़ते हुए बाहर आए। अपने प्रिय मित्र को देखकर श्री कृष्ण की आंखें खुशी से भर आई। वे सुदामा को गले लगाकर महल के अंदर ले गए और बड़े ही प्रेम से उनके चरण धोने लगे। यह देखकर महल में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण ने अपने मित्र के लिए खुद भोजन परोसा, उन्हें अपने हाथों से खिलाया और पुराने दिनों की खूब बातें करी। बातों बातों में श्री कृष्ण की नज़र सुदामा की छोटी सी पोटली पर पड़ी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? पर सुदामा संकोच में चुप हो गए। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम से वह पोटली खोली जिसमें सुदामा थोड़े से चावल लाए थे। श्री कृष्ण ने उन चावलों को ऐसे प्रेम से खाना शुरू किया जैसे वे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। हर कौर में श्री कृष्ण को अपने मित्र का सच्चा प्रेम दिखाई दे रहा था। सुदामा यह देखकर भावुक हो गए, क्योंकि भगवान के लिए भोजन नहीं, मित्र का प्रेम सबसे अधिक मूल्यवान था। सुदामा बिना कुछ मांगे ही घर वापस लौट गए। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी एक छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। कृष्ण ने बिना कहे ही अपने मित्र की मदद कर दी। बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती। एक सच्चा मित्र हमेशा आपके सुख दुख में साथ देता है।